दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्न विथ अनूप में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के उपलक्ष्य में मैंने अपने चैनल का नाम बदल के लर्न विथ हल्का से लर्न विथ अनूप कर लिया है और जल्द ही इस पे पीसीएस स्तर तक की पढ़ाई के लिए जीएस पढ़ाना शुरू हो जाएगा और साथ में ही जो भी समसामयिक मुद्दे हैं, जटिल इशू हैं, उस पर 20 से 25 मिनट का एक वीडियो भी मैं डेली अपडेट करूँगा आने वाले 1 हफ्ते के अंदर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के दिन के मुख्य समाचार से। तो आज का पहला समाचार है मोतिहारी पूर्वी चंपारण से। इसमें लिखा निगरानी विभाग की टीम ने चिरैया बीआरसी के घूसखोर डाटा ऑपरेटर को 1000 रुपए लेते किया गिरफ्तार। बीओ हुए फरार। निगरानी की टीम ने डेटा ऑपरेटर प्रकाश कुमार को साथ लेके गई है। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है उत्तर प्रदेश में। इसमें लिखा है यूपी सीएम माई योगी आदित्यनाथ के एक्स ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। अगला समाचार है सुना था 14 से अंतर जिला ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों का जिला अलॉट होने वाला था। ये वाले एसीएस साहब भी वादे के पक्के नजर आ रहे हैं। कम से कम इतना तो बता दो कितने आवेदन आए हैं। ये इस तरीके से व्यंग कसा गया शिक्षा विभाग पर। सोशल मीडिया पे ये सब चीजें तैर रही थी, तो ये मेरा आप तक पहुंचाना कम था। मेरा किसी भी व्यक्ति को टारगेट करना या आक्षेप लगाना मेरा उद्देश्य नहीं है। जो भी सोशल मीडिया पे वायरल है उसे मुझे आप तक पहुंचाना है। अगला है अब अर्धवार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन के कार्य में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 16/9/2025 से 26/9/2025 के बीच कार्य दिवस में कॉपी का जांच का निष्पादन किया जाएगा। यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सरकारी स्कूलों की परीक्षा कल संपन्न हो जाएगी। उसके बाद 16 तारीख से लेकर 26 तारीख तक इसी महीने में कॉपी की जांच होगी सीआरसी स्तर पे। अगला समाचार है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से। इसमें कहा गया है वार्षिक परीक्षा समिति 2027 में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु पंजीयन आवेदन या अनुमति आवेदन पत्र भरने की तारीख 16/9/2025 से 5/10/2025 तक की अवधि में विस्तार किया गया है। जो भी छात्र आवेदन न किए हों वो पुनः जाकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की साइट पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सरकार ने फिर से मौका दे दिया है। अगला है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। इसमें लिखा है गैर सरकारी अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के हित में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चिन्हित समीपस्थ राजकीय राजकीय विद्यालयों से स्वतंत्र कोटि से वार्षिक या माध्यमिक परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीयन या अनुमति आवेदन भरने हेतु दिनांक 16/9/2025 से 18/9/2025 तक की अवधि विस्तार के संबंध में आवश्यक सूचना दी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पंजीयन का शुल्क 50 रुपये, डाटा एंट्री शुल्क 50 रुपये, पंजीयन शुल्क 250 रुपये, अनुमति शुल्क 130 रुपये, कुल राशि 480 रुपये है। ठीक है, आप चाहें तो भर सकते हैं और इस बार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा फेल हो गए हैं। अगला है बिहार में 3 साल बाद लक्ष्य से अधिक नवाचारी आइडिया भेजे जाएंगे। ठीक है, इंस्पायर अवार्ड 2024 से 22 से 2024 तक बिहार में 50,000 के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया था। इस बार 3 महीने में 63,000 से अधिक आइडिया बिहार को भेजे गए हैं। 5 जिले टॉप पर रहे हैं। ये सरकारी विद्यालय के ज्यादातर छात्र होते हैं। मुजफ्फरपुर, वैशाली, बांका, औरंगाबाद, मधेपुरा टॉप 5 में रहे हैं। क्या है इंस्पायर अवार्ड? यानी कि आइए देखते हैं जो बच्चे भरते हैं इंस्पायर अवार्ड। स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से इंस्पायर अवार्ड योजना 2010 में शुरू की गई। अब तक इस योजना में 6ठी से 10वीं के बच्चे भाग लेते थे। इस साल से इसमें 12वीं तक के बच्चे भाग लेंगे। आइडिया देने के बाद निर्णायक चयन करते हैं। चयनित बेहतर आइडिया या प्रोटोटाइप मॉडल तैयार करने के लिए 10,000 रुपये मिलते हैं। इसके बाद जिला और राज्य स्तर से होते हुए प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर होती है। इसमें चुने गए कुछ आइडिया को पेटेंट कराया जाता है। हर विद्यालय को 5 बेहतरीन आइडिया अपलोड करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। आज से शुरू होगा अर्धवार्षिक मूल्यांकन। इसकी सूचना मैंने आपको दे दी है। अगला है मान्यता रद्द वाले स्कूलों के छात्रों का पंजीयन 18 तक होगा। बोर्ड ने इसकी अनुमति दे दी है। ठीक है, अगला है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो कापियां चेक होंगी, मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होगी, आइए देख लेते हैं। मूल्यांकन का कार्य जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा चिन्हित स्कूल या कॉम्प्लेक्स या कोई अन्य निर्धारित विद्यालय में किया जाना है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से मूल्यांकन निर्देश की प्रतिनियुक्ति करेंगे, जिसके द्वारा ससमय मूल्यांकन से संबंधित समस्त कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। सभी जिला
शिक्षा पदाधिकारी व्यवहार्यता उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु प्रधान परीक्षक व सह परीक्षक की प्रतिनियुक्ति करते समय संबंधित शिक्षकों के शिक्षण अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें वरीयता देंगे। प्रतिनियुक्ति करते समय संबंधित शिक्षकों के शिक्षण अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें वरीयता देंगे। मूल्यांकन केंद्र पर आवश्यकता के आकलन के आधार पर परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति करते समय वर्गवार 1 से 5, 6 से 8 के विषयवार संबंधित शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि उक्त के आलोक में परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाए। प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पर मूल्यांकन का कार्य पूर्वाह्न 10 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा। क्या निर्देश है? मूल्यांकन के दौरान परीक्षकों का मोबाइल फोन उपयोग करना वर्जित है। प्रत्येक 10 से 12 सह परीक्षकों पर एक प्रधान परीक्षक नियुक्त होंगे। मूल्यांकन केंद्र का मुख्य गेट पूर्वाह्न 10:15 में बंद कर दिया जाएगा और पुनः अपराह्न 4 बजे खोला जाएगा। सभी सह परीक्षक मूल्यांकन अपने लाल कलम का उपयोग करेंगे, जबकि प्रधान परीक्षक हरा कलम का उपयोग करेंगे। सभी सह परीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी प्रश्न या खंड अमूल्य न हो। सभी सह परीक्षक व्यवहार्यता उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के क्रम में मूल्यांकन के पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं के दाहिने तरफ प्राप्त अंकों को दर्ज करेंगे। प्रश्न के प्रत्येक खंडों का अलग अलग मूल्यांकन करते हुए कुल अंकों को गोले के अंदर अंकित करेंगे। व्यवहार्यता उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर दिए गए कुल अंकों का योग एवं प्रथम पृष्ठ का अंकित मूल्य अंक के योग के समान होना चाहिए। ठीक है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ जारी किया गया है। अगला समाचार है, इंटर के 16 लाख छात्रों को जेई और नीट की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। शिक्षा विभाग और आईआईटी कानपुर की साथी संस्था के बीच कोचिंग के लिए जल्द करार होगा। प्रत्येक सप्ताह होगा स्कूलों के बच्चों का मूल्यांकन। एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए भी तैयारी कर सकेंगे छात्र। और प्रत्येक कक्षा के बाद स्कूल में ही ऑनलाइन क्लासेस होंगी। 2 घंटे की होगी क्लासेस, जिससे छात्रों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला समाचार है, टीजीटी विज्ञान की योग्यता पर जवाब तलब किया गया है। इसमें कहा गया है, इलाहाबाद से संबंधित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान की योग्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने को 2 सप्ताह का समय मांगा गया है। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने प्रयागराज के हेमंत कुमार, राज बहादुर सिंह, विवेक कुमार, अब्दुल्ला कादिर अंसारी की याचिका पर दिया है। याचिका में टीजीटी विषय विज्ञान के लिए केवल भौतिक व रसायन विज्ञान को ही अनिवार्य विषय मानने वाले सर्कुलर को वैधानिकता को चुनौती दी है। याचिका में 22 अप्रैल 2024 के सर्कुलर में निर्धारित योग्यता को असंवैधानिक घोषित कर टीजीटी विज्ञान पद की योग्यता में जीव विज्ञान को भी शामिल करने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। कहा गया है कि याची प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान विषय में स्नातक है, उन्हें भी टीजीटी विज्ञान पद के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए। पहले सस्पेंड हुए फिर छीना वित्तीय प्रभार, अब होगी विभागीय कार्रवाई। ये समाचार है डीओ ऑफिस में लिपिक फड़ी मोहन आए कार्रवाई की जद में। ये हैं जो लिपिक हैं, ये हैं नालंदा जिला बिहार शरीफ मुख्यालय में शिक्षा विभाग में तैनात हैं। ठीक है, इनका मैटर क्या था, आइए देखते हैं। अक्सर चर्चा में रहने वाला जिला शिक्षा विभाग एक बार फिर सुर्खियों में रहा। इस बार डीओ ऑफिस में तैनात एक लिपिक के कारण ऐसा हो रहा है। करीब 10 दिन पहले राशि गबन के मामले में सस्पेंड हुए लिपिक फड़ी मोहन ने वित्तीय प्रभार छीनने के साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। विभाग द्वारा जारी पत्र में लगे आरोप में क्षेत्रीय उप निदेशक राजकुमार द्वारा उन्हें 3 सितंबर 2025 को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के अधीन कर दिया था। उन पर 19,CR 338 रुपए के गबन का मामला प्रमाणित होने की बात कही गई थी। इस पर पहले से निलंबन करने और कुछ ही दिनों में निलंबन मुक्त करने की शिकायत विभाग के अपर मुख्य सचिव से युवाओं की टीम ने की। शिकायत पत्र में कहा गया कि लिपिक ने बिना आदेश के 1830 रुपए की आंशिक राशि कोषागार में जमा कराने का हवाला दिया। इसी के आधार पर उन्हें 8 सितंबर 2025 को निलंबन से मुक्त कर दिया गया। इस आवेदन के बाद 13 सितंबर को आरडीडी ने एक पत्र जारी करते हुए कहा कि लिपिक फड़ी मोहन पर वित्तीय अनियमितता का आरोप है, इसकी विभागीय जांच कराई जा रही है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए अगले आदेश तक लिपिक को वित्तीय काम करने से रोक लगाई जाती है। डीओ इस आदेश का 100% अनुपालन करेंगे। इधर शिकायतकर्ता युवाओं की टीम लीडर गायत्री देवी ने का कहना है कि गंभीर जैसे गंभीर मामलों में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की स्पष्ट गाइडलाइन है। ऐसे कर्मियों को सेवा में बनाए रखना अनुचित है। इसके बावजूद फड़ी मोहन को बहाल किया जाना भ्रष्टाचार और लापरवाही को दर्शाता है। आप देख सकते हैं। अगला समाचार है, इंटर की परीक्षा 2025-27 के लिए निबंधन कराने में जुटे हैं छात्र। बिहार बोर्ड ने हेडमास्टर को दिए दिशा निर्देश। बोर्ड ने +2 स्कूलों के हेडमास्टर को दिशा निर्देश दिए कि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षण संस्थानों में निर्धारित सीट के अनुरूप विधिवत नामांकित, नियमित और स्वतंत्र कोट के संगत को अवैध और सही अभ्यर्थियों वाले छात्र छात्राओं का निबंधन इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए हो। इसमें किसी भी प्रकार की चूक या त्रुटि नहीं हो पाए। बाद में किसी भी तरह के संशोधन या परिवर्तन करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। यह भी निर्देश दिया गया कि केवल मान्यता प्राप्त +2 स्कूलों के द्वारा
द्वारा वैध प्रधान छात्राओं का निबंधन आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा और निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा। अगला समाचार, रियल्टी ग्रेड के 7,466 पदों पर 12.36 लाख लोगों ने भरी है फॉर्म। यानी कि उत्तर प्रदेश में दो तरीके से भर्ती आती है, एक टीजीटी, एक वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, जिसको टीजीटी 9th-10th बोलते हैं, उसको यहाँ पे एलटी बोलते हैं, और 11-12 यानी पीजीटी को यहाँ पे प्रवक्ता बोलते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी ग्रेड की वैकेंसी यानी टीजीटी की वैकेंसी है। इसमें 7,466 पदों के लिए 12,36,000 फार्म भरे गए हैं। आयोग की किसी भी भर्ती में अब तक सर्वाधिक भरे जाने वाला फार्म है। और एक पद पर अगर देखा जाए तो 166 अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। गलाकाट प्रतियोगिता है। जो भी छात्र इस भर्ती में सफल होना चाहते हैं उन्हें तन मन से बहुत ही मेहनत और अथक परिश्रम और प्रयास से ही इस भर्ती में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगला समाचार है, अंडा बिगाड़ रहा सरकारी स्कूलों और हेडमास्टरों की सेहत, सस्पेंस में है शिक्षक। ठीक है, एक केस, दो केस, तीन केस है। पहला केस है जब भास्कर रिपोर्ट ने एक स्कूल में जाकर देखा तो वहाँ 80 बच्चे नामांकित थे, जिसमें शुक्रवार को 72 बच्चे उपस्थित पाए गए। कुछ बिना नामांकन वाले बच्चे भी मौजूद थे। वहीं एमडीएम में अंडे की जगह केला दिया जा रहा था। जब इसके बारे में वहाँ के हेडमास्टर से पूछा तो उन्होंने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि विभाग प्रति अंडा 5 रुपए की दर से भुगतान करती है, जबकि बाजार में अंडा कहीं भी इस दर पर नहीं मिलता है। अंडे का रेट वर्तमान में 6 रुपए से 7 रुपए के बीच है, तो बच्चों को अंडा कैसे खिला सकते हैं? आप इस तरीके से देख रहे हैं। अगला समाचार है, जिले में डीईओ और प्रखंड में बीईओ नहीं मिलते तो शिक्षक संघ ने उसके लिए आवाज उठाई। देखिए क्या कहा इन्होंने, कहा विद्यालय में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और शिक्षकों की समस्याओं का तत्काल समाधान करना पहली प्राथमिकता है। शिक्षकों को परेशानी नहीं हो, इस वजह से बीआरसी में ही लिखित आवेदन देने का शिक्षकों को आदेश दिया गया। जिन प्रखंडों में नियमित रूप से कर्मी और बीईओ नहीं बैठते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। आनंद विजय जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस तरीके से आश्वासन दिया है। ठीक है, अगला है, एलपीसी संबंधित काम 24 घंटे में निपटाए जाएं। दरभंगा में एक मैटर सामने आया था। एक महिला ने ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से पटना में सूचना पहुंचाई थी कि मेरा ट्रांसफर होने के इतने दिन बाद भी इस जिले से मेरा एलपीसी आउट नहीं हुआ। बार बार मुझे विभाग के द्वारा इधर उधर भेजा जा रहा है। इस शिकायत पर पटना से संज्ञान लिया गया। फिर वहां के जिलाधिकारी द्वारा नोटिस निकाला गया कि 24 घंटे के अंदर काम शुरू कर दिया जाए। जितने भी लोगों का ट्रांसफर हुआ उन्हें बिना किसी भागदौड़ के उनका एलपीसी जल्द से जल्द आउट किया जाए। ठीक है, उसके बाद सभी लोग हरकत में आए और लगभग सभी जिलों में कार्य तेजी से है। अगला है, शिक्षकों की पुरानी मांगों पर सरकार जल्द लेगी फैसला। सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, प्रोन्नति, वेतन विसंगति और वरीयता का तैयारी तेज हो गई। 25 सितंबर को होगी 9 सदस्यीय कमेटी की बैठक। महत्वपूर्ण बैठक में कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। हाल ही में सभी मुद्दों को लेकर बनी थी कमेटी। प्रधान निर्देशक प्राथमिक शिक्षा की अध्यक्षता में हो चुकी है बैठक में सभी सदस्यों ने जताई है सहमति। 2 बार और होनी है 9 सदस्यीय कमेटी की बैठक। रिपोर्ट के बाद विभाग बनाएगा फाइनल नियमावली। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर विभाग लेगा फैसला। लंबित सभी मांगे पूरी होने का रास्ता लगभग साफ है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में सरकार यह घोषणा कर सकती है। ठीक है, अगला है, पे लेवल पर केस बीपीएससी के माध्यम से कर दिया गया है। आप सभी देख सकते हैं और केस लड़ा जाएगा। इन्हें सहयोग राशि की जरूरत होगी, तो आप सभी तक ये सूचना तो पहुंच ही गई होगी। 11 सितंबर को फाइनल किया गया है, आप लोग देख सकते हैं, और हम भी सपोर्ट करेंगे। आप लोग भी इनको सपोर्ट करिए और हो सकता है पे लेवल मिल ही जाए। अगला है, सभी साथियों से अपील है कि हमें न्याय की लड़ाई लड़ना शुरू कर दी। हम लोगों ने 7वें वेतन मान के अनुरूप पूरा पे लेवल दिलाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। सरकार ने हमें चाइनीज एंट्री बेसिक पे दिया है, जबकि बाकी सभी राज्यकर्मी पूरे वेतन का लाभ पा रहे हैं। यह संघर्ष कुछ शिक्षकों नहीं बल्कि हर बीपीएससी शिक्षक के अधिकार और भविष्य का है। इसलिए आपसे निवेदन है, इस न्याय संग्राम में अपना सहयोग और योगदान दें। आपका हर सहयोग हमारी ताकत है। हम एकजुट हैं, पूरा पे लेवल लेकर रहेंगे, अन्याय नहीं सहेंगे, भेदभाव नहीं सहेंगे। ठीक है, अगला है, समाचार है, दिनेश कुमार शाह सचिव निर्देशक माध्यमिक शिक्षा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पत्र लिखा है। इसका विषय है, राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के नियमित मासिक वेतन एवं बकाया भुगतान के संबंध में कहा गया है कि निर्देशित किया जाता है कि शिक्षकों को नियमित मासिक वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की 5 तारीख तक तथा बकाया वेतन भुगतान 15 तारीख तक करना सुनिश्चित करें। साथ ही ऐसे लंबित मामलों का साप्ताहिक अनुश्रवण करें और अधिक समय से लंबित मामलों के कारणों की समीक्षा कर इसके लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। भविष्य के शिक्षकों के वेतन भुगतान को अनावश्यक रूप से रोकने की शिकायत प्राप्त होने पर आपको जवाबदेह मानते हुए आपके विरुद्ध यथोचित अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। ठीक, अगला समाचार है, 10 दिनों में शुरू होगी दरोगा बहाली
की प्रक्रिया बिहार में चुनाव आने वाले हैं 1.7 लाख नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ करने की पहल शुरू कर दी गई है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से दरोगा की नियुक्ति होनी है। बिहार में 10 दिनों के अंदर दरोगा की 1800 पद की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने गृह विभाग के दरोगा नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी है। इस पर पहले ही वित्त विभाग द्वारा सहमति दी जा चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दरोगा बहाली को लेकर के प्रस्ताव जल्द ही बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजा गया। इस आयोग के माध्यम से ही नियुक्ति की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार राज्य सरकार द्वारा चुनाव से पहले विभिन्न महकमों में 1.75 लाख पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की पहल की गई है। इससे संबंधित नियुक्त करने वाली संस्था आयोग को स्पष्ट पत्र भेजा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों, आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं दोस्तों। आइए आज के अन्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगर कुछ हो तो आज के अन्य समाचार में बीपीएससी टीआरई 4 का रोस्टर का काम अंतिम चरण में है। 27 तक रिक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग से बीपीएससी को भेज दी जाएंगी, यानी 27 सितंबर और सितंबर के अंतिम सप्ताह में नोटिफिकेशन आने की पूर्ण संभावना है। कम से कम 11 दिन फॉर्म फिल करने का समय मिलेगा, सचिवालय से खबर आ रही है। ठीक है दोस्तों, अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला है 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक की छुट्टी है। दुर्गा पूजा की 2 अक्टूबर को दशमी है। उस दिन सभी लोग सपरिवार मेला घूमने जाएंगे और 3 को विद्यालय खोल दिया जाएगा। दूर दराज वाले शिक्षक को कितना दिक्कत होगा विद्यालय जाने में। 3 अक्टूबर को भी छुट्टी चाहिए। शिक्षा विभाग से लोग ऐसी मांग कर रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों आज के मुख्य समाचार और अन्य समाचार समाप्त होते हैं। मेरे द्वारा दिए गए समाचार से अगर आप थोड़ा सा भी संतुष्ट हैं तो आप लोगों से दोस्तों विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसे सभी शिक्षक साथियों से शेयर करें। अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।